नमस्कार मित्रों, ये कहानी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ये कहानी आप एक बार पूरी सुनिए, आपको जीवन में बहुत काम आएगी। एक महात्मा एक पेड़ के नीचे प्रभु ध्यान में बैठे थे। तभी गुस्से से भरा एक आदमी आया और उसने महात्मा के शरीर पर थूक दिया। उसने उन्हें अनेकों गालियां भी दी। जब वह चुप हुआ तो महात्मा ने थूक को चादर से पोंछा और कहा, मित्र, कुछ और भी कहना चाहते हो? महात्मा की बात सुनकर वह आदमी चौंका। थूकने और गाली देने वाले को भी कोई इतने प्यार से मित्र कह सकता है? वह चुपचाप वहां से चला गया। महात्मा जी का एक शिष्य यह सब कुछ देख रहा था। वह क्रोध से भर उठा। उसने कहा, गुरुदेव, वह दुष्ट आदमी आप पर थूक कर गया और आप पूछते हैं कि कुछ और कहना है? यह सुनकर महात्मा ने शिष्य से कहा, कभी कभी भाव इतना बड़ा होता है कि सब कुछ छोटे हो जाते हैं। कोई प्रेम से इतना भर जाता है कि शब्दों में नहीं कह पाता, इसीलिए वह गले लगा लेता है। जबकि कोई क्रोध से इतना भर जाता है कि शब्दों के द्वारा कुछ कह नहीं पाता, इसीलिए थूक कर कहता है। इधर महात्मा पर थूकने वाला आदमी रात भर सो नहीं सका। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी आदमी हो सकता है जो थूकने पर गुस्सा करने के बजाय मित्र कहकर पुकारे और पूछे कि कुछ और कहना है। सुबह होते ही वह महात्मा के पास पहुंचा और अपने किए की माफी मांगने लगा। महात्मा जी ने उस आदमी को सच्चे दिल से क्षमा करते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया। हम तो आगे बढ़ गए हैं, कल की बात भूल गए हैं, लेकिन तुम कल की बात पर क्यों रुके हो? आप खुशी खुशी जाओ और नेक काम करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर महात्मा जी अपने शिष्य के संग आगे कदम बढ़ाने लगे। वह आदमी खुद को ही घृणा से देखने लगा। दूसरे ही पल जब उसके मस्तिष्क में महात्मा के ये शब्द गूंजे, जो हो गया सो हो गया, इन शब्दों की ऊर्जा से उसने अपने आप को बदल लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पुरानी बातों के चक्कर में आज का समय खराब ना करें।